मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, वामशेर DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ऐसे गाजियाबाद जिले में हम अपने महापुरुष पार्टी के जन्मदाता, सच्ची राह और रास्ता दिखाने वाले मानवर श्री काशीराम साहब का 14वां परिनिर्माण दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस निर्माण दिवस में हमारे साथ चलकर आए मेरठ मंडल के मुख्य इंचार्ज मुख्य प्रभारी भाई वीरेंद्र जाटो जी, दूसरे हमारे मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी, कई मंडलों में अगर स्टेट में भी काम किया भाई शिवराज जाटव जी, हमारे बीच में मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी भाई राम प्रसाद प्रधान जी, मेरठ मंडल के प्रभारी में पूर्व राज्य मंत्री जयराम सेन जी, राधेश्याम त्यागी जी, हमारे बीच में धर्मवीर चौधरी साहब, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित नगर के अंदर भाई मेरे सखी जी, हिमांशु जी, यशपाल जी, और ये हमारे संतरपाल जी, कुंवर मोहन जी, और हमारे विवेकानंद जी और सतीश प्रधान जी। जाटक जी तो है लेकिन प्रधान जी को नाम से जानते हैं। सतीश प्रधान जी, अनिल गौतम जी, ये हमारे महासचिव रहे अमनदीप जी, बबली गुजर जी और रमेश जी, जानते तो सभी कोई ये नहीं कह सकते जिसको हम नहीं जानते, भाई नहीं ले सकते। और सभी जिम्मेदार अगर नाम लेंगे बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन अब सभी लोग जिम्मेदार पर पीछे वाले कहेंगे भाई हमारा नाम नहीं भूल गए, तो मैं अपने दिल के सिकंदर भाई कि हाँ ये जो बेचारे पार्टी के लिए हमेशा तन मन धन के साथ लगे रहते हैं, तो इसलिए हमारी बहन पूनम, डॉक्टर पूनम भी बैठी हैं, ये हमारे राजू भाई बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं हमारे, और ये जाटव जी, वो सभी मतलब ये हमारे, हाँ मतलब सभी जिम्मेदार साथी हैं। इनको ऐसा मत सोचना कि हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज जिस महापुरुष का हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, जिन महापुरुष का हम परिनिर्माण दिवस मना रहे हैं, उनके बारे में बताना अपने समाज को आईना दिखाना। समाज का अगर उनका अगर परिश्रम, उनके संघर्षशील उनके जीवन के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो जो लोगों में जागरूकता कैसे आएगी। कहते नहीं किसी समाज को अगर मिटाना हो, कहते हैं किसी समाज को मिटाना हो तो उसका इतिहास मिटा दो। मैं गलत कह रहा हूं पता नहीं, जिस समाज को अगर मिटाना हो उसका इतिहास मिटा दो, उस समाज को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मिट जाएगी। और जिस समाज को जगाना हो, जिस समाज को जगाना हो, पढ़ाना हो, आगे दिखाना हो, उस समाज का उनका इतिहास बता दो, उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जाग जाएगी। बाबा साहब का अधूरा सपना, बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 के बाद हमारे बीच में कोई नहीं रहा था जो बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन धन हो दीना वाना जी, जब दीना वाना जी को नौकरी मिली और किसकी बुनियाद पर मिली तो हमने किताबों में पढ़ा था, बुनियाद पर दीना वाना जी को नौकरी जो मिली थी आरक्षण की बुनियाद पर, आरक्षण की बुनियाद पर जब दीना वाना जी को नौकरी मिली थी तो दीना वाना जी ने हमेशा बाबा साहब ने जो आरक्षण की बुनियाद बनाई थी, आरक्षण बनाने का काम किया था, तो दीना वाना जी बाबा साहब को बहुत पढ़ते थे
और उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करते थे, दबे बुजुर्ग मजलूमों की बात करते थे। एक वाकया, जिस विभाग में एक क्लास के मानवर काशी राम साहब अधिकारी थे, उसी विभाग में दीना वाना जी चपरासी थे। 14 अप्रैल को दीना वाना जी को अपने महापुरुष बाबा साहब की जयंती मनाना थी। जब जयंती मनाना थी तो उन्होंने अपने अधिकारी से, जो मानवर काशी राम साहब के नीचे अधिकारी होते हैं, उनसे छुट्टी मांगने का काम किया और उन्होंने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आज का दिन तो कोई छुट्टी का दिन नहीं है, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं। दीना वाना जी मायूस होकर, उनको ये पता चला एक मानवर श्री काशीराम जी इसी विभाग में कुछ अधिकारी हैं, उनके पास उनके जाकर मिले। तो भाई मेरी बात समझ में आ रही है, साफ आ रही है, पास नहीं आ रहा, पीछे वालों को आ रही। दीना वाला जी मानवर श्री काशीराम साहब के पास गए और उनसे कहा कि साहब, हम जिन महापुरुष का हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं, जिस महापुरुष की बुनियाद पर आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आज हमें जीने का खाने का सलीका सिखाया है, हम उस महापुरुष का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। मानवर काशीराम साहब ने कहा, किसका जन्मदिन मनाना चाहते हैं? कहने लगे, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का, जिन्होंने संविधान के तरीके से संविधान बनाया, उसने हमको जीने का तरीका सिखाया और अक्षर दिया, हमें नौकरी मिलने का, आज अपने बच्चों को सही तरीके से जीने का रास्ता बताया, हम उस महापुरुष का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की कुछ किताबों को लिया और पढ़ा, बाबा साहब की जीवन शैली पे पढ़ा, बाबा साहब को देख समझा, और मानवर काशीराम साहब ने तत्काल रूप से दीना वाला जी से कहा कि आप जाओ, आज से मैं आपकी छुट्टी हमेशा, जब मैं यहाँ रहूंगा आपको 14 अप्रैल की छुट्टी रहेगी हमेशा। और जब मानवर काशीराम साहब ने सोचा ये चपरासी होकर, मानवर काशीराम साहब ने सोचा ये चपरासी होकर ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए अपने अधिकारियों से गुस्सा हो जाता, लड़ जाता है छुट्टी लेने के लिए, तो मैं तो इस लायक बना हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मानवर काशीराम साहब ने पूरे बाबा साहब को पढ़ते ही जो बाबा साहब का अधूरा सपना था, अब मेरी बात गौर से समझना, जो बाबा साहब का अधूरा सपना था, जिले की कम्युनिटी का हमारे बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, बाबा साहब ने 1955 में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब की बात को उन्होंने पिछली रिकॉर्ड में सुना और मानवर काशीराम साहब ने यह कहा कि जब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा क्यों दिया, बाबा साहब ने क्यों कहा था कि जब बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों को आरक्षण की बुनियाद पर नौकरी दिलाई थी, तो ये सोचा था बाबा साहब ने कि जितने भी नौकरी लोग जहां जहां करेंगे, वो अपने लोगों को जो दबे कुचले मजलूम लोग हैं उनकी वकालत करेंगे, उनको जगाने का काम करेंगे। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं। और जब बाबा साहब यहाँ कानून मंत्री थे, तो पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के पास जाते थे कि हमें यहाँ पोस्टिंग करा दो, हमें यहाँ ट्रांसफर करा दो। तब बाबा साहब उनको डांटते थे कि मैंने जिस हिसाब से संविधान में बुनियाद बनाई है आपको जीने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, आज लोगों को जगाने का काम नहीं कर रहे, आप अपने स्वार्थ में हमारे पास ट्रांसफर और पोस्टिंग में आ जाते हो। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने से धोखा मिला। अभी उसी पैटर्न को उठाते हुए जो बाबा साहब का सपना था, उसी आधार की उदाहरण को उठाते हुए मानवर श्री काशीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों में काम किया और पढ़े लिखे लोगों में काम करने के बाद जब तैयार हुए तो बाम सेन का 1978 में गठन किया, पढ़े लिखे लोगों का गठन बनाया, उन पढ़े लिखे लोगों को गठन बनाया। और आप हैरान करोगे, हर 3 साल के अंदर प्रोग्रेस करी, हर 3 साल के अंदर। 78 में अगर बाम सेन बनाई तो 81 में DS4 बनाई, और 81 में अगर DS4 बनाई तो 84 में बहुजन समाज बनाई। हर 3 साल का कितने बड़े पैमाने पे मानवर श्री काशीराम साहब काम कर रहे थे और उनके कंधे से कंधा मिला के
हर मिशन और मूवमेंट को साथ देने का काम बहन कुमारी बाई जी करेंगे। ये मानकर काशीराम साहब ने जब 1984 में बहुजन समाज का गठन किया तो 4 नारे दिए थे। 4 नारे कौन से थे? वो 4 नारे थे, स्पष्ट रूप से पहला नारा क्या था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और दूसरा नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और तीसरा नारा दिया था, जो बहुजन की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा। और चौथा क्या बात कही थी? चौथा कही थी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। अगर कोई मुझसे बार बार कहे कि तुम गुलाम हो, तुम गुलाम हो, हमें भी गुस्सा आ जाए और हम जंजीरें तोड़ देंगे, हम कहेंगे हम गुलाम नहीं है, हम भी शासक बन सकते हैं। तो मानवर काशीराम साहब ने और बहन जी ने घर घर जाकर गली गली पूछे जाने के बाद गुलाम को गुलामी का एहसास करा और कहा, ऐ मेरे कभी गुजरे मजलूम मजदूरों समाज के लोगों, जो बाबा साहब ने वोट रूपी हथियार दिया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लो, तुम इस देश के शासक बन सकते हो। जिस तरीके से अपनी बहन और बेटी की हिफाजत करते हो उस तरीके से अपनी वोट की हिफाजत कर लेना, तुम अपने देश के और प्रदेश के शासक बन सकते हो। ये जब 5 नारे दिए, लोग खड़े होते चले, कारवा बनता चला। कहते तो जब ये नारे दिए तो मानवर काशीराम साहब के ऊपर लोगों ने लांछन लगाए, लोगों ने झूठे किस्म के वातावरण पैदा करे हुए ये कहा कि ये तो एजेंट है, ये एजेंट है, ये 3 में है ना 13 में। क्या कहा था? ये 3 में है ना 13 में है, ये तो एजेंट है, ये देश के समाज को चले जाएंगे। मानवर काशीराम साहब ने अपने जीवन को उस मजबूती के साथ कसा, जब जब कोई उनको छेड़ता था उतने वो मजबूत होते थे, जब जब कोई उनको टोकता था जब जब वो मजबूत होते थे, जब जब उनको कोई रोकता था जब जब वो मजबूत होते थे। मानवर काशीराम साहब ने 84 के बाद मुड़ के नहीं देखा और काम किया। अब काम करते करते 1989 में हमारे 3 सांसद बन गए और 13 एमएलए बन गए। कितने बने थे? 3 सांसद और 13 एमएलए। जो लोग इस देश के सियासतदान लोग थे, जो कहते थे कि ये एजेंट है, ये समाज को बेच के भाग जाएंगे, ये इनकी न 3 में है न 13 में। जब मानवर काशीराम साहब ने बोर्ड क्लब की बैठक में कहा था 89 में कि जो लोग हमें गुमराह करते थे, हमारे समाज को गुमराह करते थे, दबे गुजरों मजलूमों लोगों को सताते थे और हमें एजेंट कहते थे और कहते थे 3 में ना 13 में, ये क्या सामाजिक परिवर्तन करेंगे। आज गिन लो, 3 सांसद हैं और 13 एमएलए हैं, तो 3 भी हैं और 13 में भी हैं। इसलिए वो महापुरुष मानवर काशीराम साहब थे। ये आवाज बहुत तेज रहा है। ये वो महापुरुष थे कि जिन्होंने अपना जीवन अर्पण समाज के लिए कर दिया। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आज आपके बीच में कहते नहीं है, माँ बाप साहब के सपने को साकार करने के लिए मानव काशीराम साहब ने जीवन अर्पण कर दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के माननीय बहन जी ने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया। और इसके साथ साथ जब उसके बाद माननीय काशीराम साहब और बहन जी पूरे प्रदेश के अंदर सोती हुई कौम को जगाने का काम कर रहे थे, दबे पिछले मजलूमों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जब मानवर काशीराम साहब ने ये कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा, जो बाबा साहब का अधूरा सपना था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जब ये नारा दे के चल रहे थे तो सर समाज को जोड़ रखते हुए
85% लोगों की वकालत कर रहे थे। जब 85% लोगों की वकालत करी तो 1991 में चुनाव हुआ, 89 के बाद 91 में हुआ, 91 के बाद 93 में हुआ, 93 के बाद 96 में हुआ, और ऐसे चुनाव जब जब होते चले गए और बहुजन समाज पार्टी बढ़ती चली गई। और बहुजन समाज पार्टी ने मानव काशीराम साहब ने यह कहा था कि जब जब हम लोग कम एमएलए बनकर आएंगे, हमारी लंगड़ी सरकार होगी, तब तब हम लोग मजबूत रहेंगे, और जब जब हमारी फुलफ्रेश सरकार आएगी, जब विरोधियों की नजर आप पे हो जाएगी, आपको कमजोर कराने का उनका काम शुरू हो जाएगा। ये मानव काशीराम साहब ने कहा था कि जब जब हम लोग कम लंगड़े सरकार में रहेंगे, तब तक हमारे समाज के लोग जद्दोजहद करेंगे और जागते रहेंगे, और जब हम फुलफ्रेश की सरकार बनाएंगे तब विरोधी को जगाने का काम करेंगे, विरोधी हम पे आज होगा। मानव काशीराम साहब ने और बहन जी ने पूरा डट कर मुकाबला करा। 95 में जो 3 जून 1995 की घटना हुई थी बहन जी के साथ, और उस घटना में मानव श्री काशीराम साहब ने, उस घटना ऐसी हुई कि आपको मालूम है 5 जून 1995 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। जब सरकार बनी और सरकार बनते ही जो बाबा साहब को कोई जानता नहीं था, गांव-गांव तक नाम तो सुनते थे लेकिन उनको जानते नहीं थे, बाबा साहब के विचारों को नहीं जानते थे। जब मानव काशीराम साहब ने और बहन जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया तो बहन जी और मानव काशीराम साहब ने मिलकर जितने भी गांव थे, जो लोग गांव में जिया करते थे, जो जानते नहीं थे, हर गांव को एक तरीके से ग्राम विकास, अम्बेडकर ग्राम विकास के नाम से उनको गांव बनाने का काम किया, और जहां अम्बेडकर ग्राम विकास बनाए वहां एक पार्क बनाया और बाबा साहब का स्टेचू बनाया, और बाबा साहब का स्टेचू बनाया, और बाबा साहब को हर गांव में जब जब सरकार बनी, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहन जी ने पूरा जीवन अर्पण कर दिया, और मानव काशीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब 96 में 97 में जी मुख्यमंत्री रही, 95 में 97 में और 2002 में मुख्यमंत्री रही, और जब जब मुख्यमंत्री रही तो बहन जी ने अपना लाइन ऑर्डर मेंटेन किया। इस हुकूमत को कैसे चलाया जाता है उन्होंने ये सिखला दिया है और दूसरों को बता दिया ये हुकूमत कैसे चलाई जाती है। और इतना ही नहीं, आज ये माइक साथ में दे रहा है, हम चिल्ला रहे ज्यादा, समझ में हमें खुद ही कम आ रहा है, इसलिए अब छोड़ो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहते हैं, अब क्योंकि विश्वास एक ऐसी कड़ी होती है जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का काम बहन जी ने किया। कैसे किया? जब 2002 में सरकार, गठबंधन की सरकार बनी, और गठबंधन की जब सरकार बनी, मानव काशीराम साहब हयात थे, जिंदा थे, और जब गठबंधन की सरकार बनी, वो सरकार लंगड़ी सरकार थी हमारी। जब लंगड़ी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही थी। देश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच होती है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा बहुजन समाज पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन तो दे दिया, और समर्थन में एक शर्त रख दी। पहले 12 महीने सरकार हमारी चली, गठबंधन की सरकार चली, और 13वां महीना जब गुजरा तो भारतीय जनता पार्टी को उच्च अधिकारी आए, उच्च पदाधिकारी जिम्मेदार आए, और बहन जी से कहा कि हम ये चाहते कि आप 5 साल सरकार में रहें। बहन जी ने कहा अच्छा भाई आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं आप प्रदेश में राज करो और हम देश में राज करें। तो बहन जी ने कहा कि हमारा तो विचारधारा पूरी देश की है, तुम हमें प्रदेश में कहाँ सीमित करना चाहते हो? कह लगे हम आपकी सरकार तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हम वहाँ आपकी सरकार चलाना चाहते हैं। बहन जी ने स्पष्ट कहा कि और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कहा हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहन जी ने कहा
मिलने की तो बात छोड़ो, चुनाव लड़ने की बात छोड़ो। पहली बात तो हमारी और आपकी विचारधारा में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिलती है। कहने लगे विचारधारा नहीं तो हम लोग सरकार तो साथ में चला रहे हैं। बहन जी ने कहा सियासत हो सकती है लेकिन विचारधारा नहीं मिल सकती। सियासत कर सकते हैं लेकिन विचारधारा मिक्स नहीं हो सकती। कहने लगे आपकी और हमारी विचारधारा में क्या फर्क है? बहन जी ने कहा आपकी विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा हिंदू और मुसलमान की है। क्या कहा कि हमारी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा हिंदू और मुसलमान की है और हमारी विचारधारा सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय की है। तो जब हमारी आपकी विचारधारा ही मिलती है तो हम चुनाव एक साथ कैसे लड़ सकते हैं? और हमारी विचारधारा हमारे महापुरुषों ने खून पसीने से इस जिस सपने को सजोया है हम उसको कैसे आपके हाथ में दे सकते हैं? कहने लगे हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कि कल गिरती हो तो बिहार गिर जाए लेकिन अपनी विचारधारा को अपने महापुरुषों के सपनों को आपके हाथ में बेच नहीं सकते। हम चाहे कुछ भी सरकार गिरा सकते हैं लेकिन अपनी विचारधारा को बेच नहीं सकते हैं। ये मेरा संकल्प है, चाहे मैं सरकार रहे चाहे नहीं रहे। और आप यकीन करो लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए दंगे फसाद कराते हैं, जाति संघर्ष कराते हैं, लेकिन बहन जी विचारधारा को बचाने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देती 25 अगस्त 2003 में। तो इसलिए जो विश्वास था मानवर काशीराम साहब ने ऐसी अपनी कमान बहन जी के हाथ में नहीं दी थी क्योंकि बहन जी के अंदर कुछ ना कुछ तो देखा था और उनका संघर्ष देखा था, उनका हर तरीके देखने के बाद आज उसी माँ होगी के बाबा साहब के मानवर काशीराम सबके सपने को साकार करने के लिए जब विचारधारा को नहीं बेचा और विचारधारा किसी विरोधी के हाथ में नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हम सरकार चला रहे थे। बहन जी ने 25 अगस्त 2003 में सरकार से इस्तीफा दिया। जैसे इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई में जैसे ही बौखलाई और उन्होंने क्या करा बहन जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लिखवा ताज कॉरिडोर, जबकि ताज कॉरिडोर का ताज का मंत्री कोई और था, ताज कॉरिडोर का मुकदमा लिखवा दिया और ताज के 4-5 साल सीबीआई के छापे भी लगा दिए। कोई ऐसा परिवार नाते रिश्तेदार नहीं बचा था जो जिसके यहाँ सीबीआई के छापे नहीं लगे हो। और इतना ही नहीं, एक तरफ मुकदमे लिखे गए, दूसरी तरफ सीबीआई के छापे लगे गए, तीसरी तरफ अधिक से संपत्ति से अधिक मुकदमे लेके जा रहे थे और चौथी तरफ मानवर श्री काशीराम साहब बीमार थे। आप सोचो बहन जी, चार तरफ मानवर काशीराम साहब बीमार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि हम बीएसपी को खत्म कर देंगे क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बहन जी के जो जन्मदाता है पार्टी के वो भी बीमार चल रहे और यहाँ ऊपर मुकदमे लिखा दो। और इतना ही नहीं, एक तरफ मुकदमे लेके जा रहे, दूसरी तरफ सीबीआई छापे लगा रही थी और तीसरी तरफ मानवर काशीराम साहब को देखभाल नहीं कर रही थी और सारे मुकदमे और सीबीआई से सामने फेस कर रही थी। और जहां देश एक तरफा बहन जी को सताने का काम कर रहा था और बहन जी को हटाने का काम कर रहा था और बहुजन समाज पार्टी को मिटाने का काम कर रहा था और उससे मुंह तोड़ जवाब देने का काम बहन कुमारी मांझी जी कर रही थी। लोग कह रहे थे पार्टी खत्म। और उतना ही नहीं, जब हम लोग बहन जी के जन्मदिन को मनाने के लिए रजिस्टर लेके जाते थे तो लोग कहते थे कि तुम्हारी तो पार्टी खत्म, तुम्हारे तो 47 एमएलए टूट के भाग गए, पार्टी छोड़ के भाग गए, तुम्हारी तो पार्टी खत्म, तुम काय का जन्मदिन मना रहे, काय को पार्टी खड़ी कर रहे। हम लोग चुपचाप से रहते थे, कहते थे कि नेता तो पार्टी बहुत बना लेती है, जिस दल के नेता चले जहां उससे दल खत्म नहीं होता, अगर दल के अंदर कार्यकर्ता बने रहे तो अनेक नेता खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा रहा और कार्यकर्ता अपने नेता पर विश्वास करता रहा और नेता कार्यकर्ता विश्वास करती नहीं। आज वो लोग जब 2007 में जब चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कि सारे लोग कह रहे थे बीएसपी खत्म। जब 2007 में चुनाव आया और बहन जी ने सर्व समाज में ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, पाल प्रजापति कश्यप साहब सनी मौर्य के साथ सैन समाज के साथ हर समाज में भाईचारा बनाया, ठाकुर ने हर समाज में भाईचारा बनाया। तो भाईचारे की बुनियाद पर
2007 में फुल फ्लेज की सरकार बनी। जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म, उनको आईना दिखा दिया कि 2007 में देखो हमने भाईचारे की बुनियाद पर सरकार बनाई। जब भाईचारे की बुनियाद पर सरकार बनाई तो सबने मिलकर साथ दिया, हर समाज ने भाईचारा बनाया। और जब जैसे ही सरकार बनी और बहन जी ने अपने कारनामे सर समाज में मंत्री बनाने का काम किया और सबको भागीदारी देने का काम किया। कोई ऐसा समाज का नहीं है जिसको मंत्री और विधायक और एमएलसी और राज्यसभा नहीं बनाया हो, सबकी भागीदारी करी। जब बहुत अच्छी तरीके से लाइन ऑर्डर मेंटेन कर लिया और गुंडे और अपराधियों को चैलेंज कर दिया कि जितने भी गुंडे अपराधी हैं या तो प्रदेश के बाहर हो जाए नहीं तो जेल के अंदर हो जाए, या प्रदेश के बाहर नहीं तो जेल के, या बाहर जाओ या भीतर नहीं तो सीधे। जब ये कहा तो सारे अपराध खत्म हो गया पूरे प्रदेश का। और उसका एक उदाहरण था कि एक सांसद ने किसी की जमीन घेरने की जरूरत समझी तो बहन जी ने अपने घर पर बुला के अपने सांसद को भी गिरफ्तार कराने का काम किया था। ये लाइन ऑर्डर अगर कोई मेंटेन कर सकता है तो केवल देश में एक नेता है जिनका नाम बहन कुमारी मायावती जी है, जो देश को चला सकती है और प्रदेश को चला सकती है। उसके बाद जब प्रदेश अच्छा वाला चल रहा था तो बहन जी ने कहा था जो सपना था उस सपने को दिल्ली से लेके, आप बताओ देश की राजधानी किसको कहते, बताओ किसको कहते, जरा कैसे बताओ, दिल्ली को। और प्रदेश की राजधानी किसको कहते हैं, लखनऊ को। तो देश की राजधानी से लगा हुआ नोएडा में आपका इतिहास खड़ा कर दिया। जो मैं बता रहा था कि जिस समाज को जगाना हो तो उसका इतिहास खड़ा कर दो, बहन जी ने इतिहास खड़ा कर दिया। और प्रदेश ने लखनऊ में भी इतिहास खड़ा कर दिया और उसको इतिहास के साथ साथ 300 करोड़ रुपए केवल खर्चा करे इतिहास खड़ा करने में। और उस 300 करोड़ की खर्चा करने में पूरे विपक्ष के लोगों ने क्या षड्यंत्र चाहे, मैं बात को बताऊंगा। 300 करोड़ रुपए खर्च करके इतिहास खड़ा कर दिया, रात दिन करके इतिहास खड़ा कर दिया। मानवर काशीराम साहब से लेकर बाबा साहब, छत्रपति साहू जी, महात्मा ज्योतिराव फुले, सबके बारे बैकवर्ड का, अपर कास्ट का, बैकवर्ड का, स्कूल का, दलित लोगों का सबका इतिहास खड़ा कर दिया। अब बहन जी ने सोचा कि अपर कास्ट समाज के लोग कहेंगे हमारे साथ क्या किया, तो बहन जी ने शकुंतला मिश्रा के नाम से एक यूनिवर्सिटी लखनऊ बना दी। फिर बहन जी ने सोचा कि मुस्लिम समाज के लोग कहेंगे हमारे लिए क्या किया, तो बहन जी ने अरबी फारसी बोर्ड का गठन करके 300 एकड़ में यूनिवर्सिटी लखनऊ बनाने का काम किया। इसलिए सब समाज को लेकर चलने का काम बहन जी ने जब किया तो सब समाज के लोग जुड़ने लगे और नारा देने लगे। जब सब समाज के लोग जुड़ने लगे तो नारा देने लगे कि यूपी हुई हमारी, अरे जरा आप बोलो, यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी। जैसे ही दिल्ली का नाम लिया, अब मेरी बात गौर से समझो मैं कहां जा रहा। जैसे ही दिल्ली का नाम लिया तो मनुवाद सोच के लोगों ने क्या कहा कि ये नंगे लोग, उजड़े हुए गरीब लोग, मजलूम लोग दिल्ली के कूच करने लगे, दिल्ली पे जाने की सोचने लगे। ये अब दिल्ली की, अब यूपी हमारी, दिल्ली की बारी। तभी से जात के आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे और हमारे लोगों से कहने लगे कि तुम्हारी 4 साल सरकार होगी, 3 साल तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे पास क्या रहा, तुम तो वैसे ही थे जो पहले काम करते थे। हमारे लोगों को गुमराह करने लगे, आर्टिफिशियल के रूप से, मोबाइल के रूप से, हर तरीके से गुमराह करने लगे। हमारे लोगों ने सोचा कि शायद ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग, आप लोग जो जिम्मेदार बात करते थे कि हमने इस बहुजन समाज को मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बनाया था, आज हमारा मान भी है, सम्मान भी है और स्वाभिमान भी है। तो जब हमारा वो जिंदा है तो हमें तो सब कुछ मिल गया। तब इन लोगों ने गुमराह किया और तब जाके बदनाम किया कि ये पत्थरों की सरकार है। यही तो कहा, ये पत्थरों की सरकार है, ये पत्थरों की सरकार है। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप लोग बहुत कुछ जीती बैठे, आप ये बताओ 50 साल कांग्रेस की सरकार रही कि नहीं रही, बताओ कितने साल रही। 50 साल में गांधी जी के नाम से, राहुल जी के नाम, गांधी इंदिरा जी के नाम से, गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से पार्क और स्मारक पूरे देश में बने। कभी बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया,
बताओ आप लोग, दिल से बताओ, कभी हम लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्याय जी के नाम से, अटल जी के नाम से पार्क और स्मारक पूरे देश में बनाए। बहुजन समाज पार्टी ने कभी विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि हम किसी पुरुष और महापुरुष के, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उन्हें लोहिया जी के नाम से, मुलायम सिंह जी के नाम से पार्क और स्मारक बनाए। हमने विरोध किया? कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत बहन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मालवीय जी कभी किसी पुरुष और महापुरुष के खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ है तो इस प्रदेश के अंदर गुंडे और अपराधी खिलाफ है, उनको ठीक करने का काम करती है, तब विरोध नहीं करते हो। इसलिए मेरी बात को आप लोगों को समझना है और सोचना है कि हमें विरोधी से कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमने बताओ, हमने 5 साल की सरकार में इतिहास खड़ा करा, तुमने 50 साल में पूरे देश में खड़ा करा। हमने विरोध, क्योंकि हम कोई पुरुष और महापुरुष के खिलाफ नहीं है। जब हमारे महापुरुषों की बात आती, पिछड़े समाज के महापुरुषों की बात आती है, तब आप एलिगेशन लगाते हो कि ये पत्थरों की सरकार है। जब पत्थरों की सरकार को बदनाम किया, और इतना ही नहीं, ये तो बता दिया कि 300 करोड़ रुपए लगाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक स्टेचू कहाँ लगाई? गुजरात में। और कहां से पत्थर आया उसका? अरे जरा कस के बताओ आप लोग। चाइना से पत्थर आया 3000 करोड़। हमने 300 करोड़ लगाए तो हमें बदनाम कर दिया, और तुमने 3000 करोड़ लगाए चाइना से, वो भी यहां से। हमने तो इंडियन पत्थर लगाया, तुमने तो चाइना से मंगा के स्टेचू बनाई। अब कौन बताओ कौन विदेशी और कौन देसी हुआ? क्यों भाई बताओ? तो इसलिए समझने की बात है, सोचने की बात है, हमें समझना बहुत जरूरी है। आज हमारा इतिहास खड़ा हो गया, हमें जताने की और बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हम इतिहास से सीख मिलती है, इतिहास से जुनून मिलता है, और कहते नहीं है इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से जागृति आती है, और जागृति से शासन होता, शासन, जागृति से जुनून आता, और जुनून से शासक बनता, और शासन के साथ फिर शासन बनता है। इसलिए मेरे सब समाज के लोगों, आज आपको मैं आपको दिल की गहराई से कहता हूं कि वाकई अगर सच्ची श्रद्धांजलि आप देते हैं और परिनिर्वाण दिवस सच्ची दिल से मनाते हैं, तो जो इनका अधूरा सपना है कि जो बहुजन की बात करेंगे वो गद्दी पे, तो अगर इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपको शासक बनना जरूरी है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आपका जुनून ये बता रहा है कि आप इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये आपका जुनून बता रहा है। अब इस जुनून को और बढ़ाना है। शायर ने नहीं कहा खुद ही को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, शायर ने कहा नहीं कहा, जुनून को मतलब जुनून पे कहा, शायर ने कहा है खुद ही को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। तो जुनून को इतना हावी कर दो कि विरोधी भी घबराने लगे कि बसपा बार बार गली गली कूचे कूचे में आने लगी, अब इनसे बोलना और टकराना हमारे बस की बात नहीं है। और ये बात आगे, पहले लोग 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों से परेशान थे, तब लोगों ने सोचा शायद भाजपा हमारे देश को प्रदेश को संभाल लेगी, तो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। आज समाजवादी पार्टी से कई गुना गुंडे और अपराधी भारतीय जनता पार्टी में जन्म ले चुके हैं। इसलिए जनता आज तरह तरह कर रही कि न समाजवादी पार्टी में गुंडा करती थी, और उससे थोड़ी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में, न तो सपा में फर्क है न भाजपा में फर्क है। अगर इस प्रदेश को कोई चला सकता है, कोई संभाल सकता है, तो देश की एक नेता है जिनका नाम बहन कुमारी मालवीय जी है। इसलिए आपका समाज को आपकी तरफ देखो। मैं आज आपके बीच में आप पे सब पे विश्वास नहीं कर रहा हूं। हम और आप तो नेता हैं, कार्यकर्ता माने मीन्स नेता। अगर हम लोग, हमें सब जानते हैं ये बसपा का नेता है, गांव में जानते, शहर में जानते, कस्बे में जानते, लेकिन मैं आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आपको शायद ध्यान होगा, आज जब सरकार चलती है, आज जब से सरकार चलती, ये तो हमारा पश्चिम का एरिया थोड़ा मजबूत है, हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं। जब आज कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का 50 लाख की गाड़ी से, 1 करोड़ की गाड़ी से, 40 लाख की गाड़ी से
जब आईएएस और आईपीएस और पीसीएस और पीपीएस के पास जाता है तो वो समझ जाता है ये भाजपा का नेता है। और जब हमारी सरकार थी, जब टूटे फटे कपड़े पहन के, चप्पल टूटी पहन के आईएएस और आईपीएस और पीसीएस और पीपीएस के साथ साथ एसडीएम और डीएम के पास जब जाता था तो वो समझ जाता था ये बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है, इसकी बात सुन लो। वो अधिकारी सोच देता था इसकी बात सुन लो, ये हमारा ट्रांसफर भी करा सकता है और सस्पेंड भी करा सकता है। इसलिए उन लोगों की तरफ देखो, आपको सम्मान मिलेगा। आपने सम्मान, अब आपको उन लोगों के सम्मान के लिए लड़ना है जो लोग आशा भरी नजर से जमीन पे हैं, गरीब है, मजलूम है, जिनके तन पे कम कपड़ा है, वो बेचारे आज भी आशा करते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, हमारा सम्मान मिल जाएगा। यही सोचते नहीं सोचते? तो इसलिए आप सबको सच्ची श्रद्धांजलि लेकर अगर जाएंगे और संकल्प लेकर जाएंगे कि अब की 2022 में फुल फ्रेश की सरकार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, ये संकल्प लेकर जाएंगे। और जब आप थोड़ा सा झुक जाएंगे, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, मेरी बात गलत है कि सही बताओ? झुका हुआ फलदार वृक्ष कहलाता है। हम लोग फलदार वृक्ष हैं, हमें थोड़ा सा झुकना है। हमें सब समाज में भाईचारा बनाना है। ब्राह्मण में, वैश्य में, ठाकुर में, पाल, प्रजापति, कश्यप, साग, सैनी, मौर्य, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, हर समाज में थोड़ा झुक जाना। मैं गलत कह रहा हूं? बताओ। अगर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की दुकान बंद करना, कितने लोग चाहते हैं? हाँ बताओ। अगर दुकान बंद करना चाहते हैं सभी लोग तो भाई दुकान बंद करना, क्योंकि ये दो फार्मूले हैं। सपा के पास मुस्लिम और बीजेपी का हिंदू मुसलमान, दोनों हिंदू मुसलमान की बात करते नहीं करते। अगर इन दोनों की दुकान बंद करना चाहते हैं तो आप सब समाज में भाईचारा बना लो, थोड़ा झुक जाओ। जब सब समाज के लोग कहेंगे, जब हिंदू भी हमारे साथ होगा, मुसलमान भी हमारे साथ होगा, तो फिर भाजपा की और सपा की दुकान अपने आप। तो भाई मैं गलत करो बताओ। तो आपको दुकान अगर बंद करना है और सब समाज को सम्मान देना है, ऐसा नहीं है तो हमें हम ये चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का सपना था, मानवर काशीराम साहब और बाबा साहब का सपना था कि इस देश से गैर बराबरी खत्म हो, सामाजिक भाईचारा बने और समता मूलक समाज की स्थापना हो। तो जब ही हो सकती जब भाईचारा सही तरीके से नीचे जमीन पे बन जाएगा। और भाईचारा बनाने की पहल आपके पास है। आप लोग थोड़ा सा भाईचारा सब समाज बना लेंगे, हर समाज को जोड़ लेंगे, यादव हो चाहे कोई भी समाज हो, सब में अगर भाईचारा बना लोगे तो मेरा ये विश्वास है, मेरा यकीन है कि वो बहन जी आप पे विश्वास करेंगे। और विश्वास हमारे महापुरुषों ने बहन जी पे किया और बहन जी उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं 3 बातें कह के अपनी बात को खत्म करेंगे। मेरी लेख पढ़ने की आदत है। लेख में आपको शायद जानकारी हो, एक आध बार मैंने कहा होगा कि ज्ञान, धन और विश्वास 3 दोस्त हैं। क्या थे दोस्त? ज्ञान, धन और, जरा मैं कस के बताओ, ज्ञान, धन, विश्वास, 3 दोस्त हैं, बहुत अटूट दोस्त हैं। लोगों ने सोचा कि इसके पास तो ज्ञान भी है, धन भी है और विश्वास भी है, इनकी कैसे दोस्ती तोड़वाई जाए। लोगों ने कहा इनकी दोस्ती जरूर तोड़वाएंगे। विश्वास को पता चल गया, विश्वास को जब पता चल गया कि ये हमारी दोस्ती तोड़वाने के चक्कर में फिर रहे, तो विश्वास ने ज्ञान और धन को बुलाया और ज्ञान धन को बुलवाने के बाद कहा कि आज रात में हम लोग डिनर साथ में करेंगे, खाना साथ में खाएंगे। तो ज्ञान और धन विश्वास के घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद ज्ञान ने कहा कि विश्वास तुमने आज बुलाया किस लिए? कह लगे पहले खाना खाओ। फिर धन ने पूछा तुमने आज बुलाया किस लिए? कह लगे पहले खाना खाओ। खाना खाया, साथ में खाना खाते ही खत्म हो गया। जब खाना खाने के बाद बैठे तो फिर ज्ञान और धन ने कहा भाई विश्वास किस लिए बुलाया? तो विश्वास ने कहा कुछ लोग हमारी दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। तो ज्ञान ने कही कौन लोग? कह लगे मैं नाम नहीं बताऊंगा। धन ने कहा कौन लोग? कह लगे मैं नाम नहीं बताऊंगा। कह लगे एक बात मैं आपको बता दूं, विश्वास ने धन से कहा, विश्वास ने धन से कहा अगर तुम कहीं चले गए तो तुम किसी धन्ना सेठ की तिजोरी में या बैंक में पाए जाओगे, मतलब मिल जाओगे।
किसने कहा? विश्वास ने कहा धन से, कि अगर तुम चले गए तो तुम किसी धंधा पेट की तिजोरी मिल जाओगे या बैंक के लॉकर मिल जाओगे। और ज्ञान से कहा विश्वास ने, ज्ञान अगर तुम कहीं चले गए तो तुम कहीं लाइब्रेरी में या बुक की दुकान में मिल जाओगे। लेकिन अगर विश्वास चला गया तो विश्वास लौट के आने वाला नहीं है। तो जो विश्वास हमारे महापुरुष मानवर काशीराम साहब ने और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहन जी के ऊपर किया था, उस विश्वास के कारण बहन जी ने कभी विचारधारा नहीं रची और अपना जीवन अर्पण कर दिया। किस बहन बेटी की इच्छा नहीं होती कि हम अपना भी परिवार बसाएं, लेकिन बहन जी ने अपना पूरा जीवन इस विश्वास में ही पूरा खत्म कर दिया। और आज वो विश्वास बहन जी हम सब पे कर रहे हैं, कर रही बताओ। और बहन जी वहां से रात दिन मेहनत करके एक एक फोल्डर बनाती, एक एक नाम लिखती है कि ये हमारा जोन का इंचार्ज है, ये हमारा जिले का प्रभारी है, ये हमारा मुख्य प्रभारी है, ये विधानसभा या जिले का अध्यक्ष है, या हमारा बूथ का अध्यक्ष है, या सेक्टर का अध्यक्ष है। हम पे विश्वास करती है, हम पे नाच करती है। लेकिन आप लोगों ने भी उस नाच को बरकरार रखा, आपने उस नाच को बरकरार रखा और आप लोगों ने भी इस विश्वास को खरा उतरा। कैसे? 2014 का समय देख लो। 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन, भ्रष्टाचार, 15 लाख, सारे जितने भी देश की एजेंसी प्रचार और प्रसार की होती सबको हायर कर लिया था। सारे लोग जो भी होर्डिंग देखो, जो भी टीवी देखो, जो भी प्रिंट मीडिया देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो, सब में हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन, भ्रष्टाचार, सब कुछ मिटाएंगे। सारे वादे करके जितने भी हमारे, चाहे यादव समाज के नेता हो, चाहे जाट समाज के नेता हो, चाहे गुर्जर समाज के नेता, जितने भी सामाजिक नेता थे, राजभर मुनिया चौहान, जितने भी नेता थे, सबका वोट डिसबैलेंस हो गया था, सबका वोट डिसबैलेंस हो गया था। लेकिन आप लोग इतना प्रचार करने के बाद भाजपा के, इतना प्रसार करने के बाद भाजपा के, आप लोग अपनी नेता के साथ चट्टान के तरीके से लड़े थे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तब ये भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी और कांग्रेस घबरा गई थी कि हमने इतना बड़ा प्रचार किया, इतना बड़ा प्रसार किया, लेकिन इनका वोट 20-22% से खत्म नहीं हो पाया। तब ये प्लानिंग करके छोटे छोटे संगठन बना दो, इन्हीं में इनके वोट को खत्म करवा दो, डिवाइडेड करा दो। जब वोट इनका डिवाइडेड हो जाएगा, कहते नहीं ये 5 उंगली मुट्ठी लाख की होती है और खुल जाए तो खाक की होती है। जब एक एक उंगली होता तो आदमी तोड़ देता है, जब मुट्ठी होता तो भूसा मारता है, जब भूसा मारता दूसरा कमजोर हो जाता है। उस मुट्ठी को कमजोर करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तरह तरह के संगठन तैयार कराकर और उनको धनबल देकर उनको केवल आपके वोट को खत्म, थोड़ा डिवाइडेड करना चाहते हैं। और जिस दिन डिवाइडेड हो जाओगे, आज आपकी पहचान, हमारी पहचान अगर है तो बहुजन समाज पार्टी से है। मैं गलत कह रहा हूं, बता दो आप लोग। तो उन लोगों को, जो लोग संगठन बनाते हैं और जो लोग बहुजन समाज पार्टी की विरोध करते हैं, बुराई करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय 2022 में आ रहा है। और ऊपर वाले ने चाहा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अभी उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे सर समाज के लोग, मैं बात गलत कह रहा, सही कह रहा, बताओ जरा आप लोग। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं। अगर आप लोग सहमत हैं तो आज संकल्प लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? कि आज संकल्प लेकर जाएंगे कि 5वीं बार इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी नायडू जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब आपका मुख्यमंत्री होगा, जब 22 में मुख्यमंत्री होगा, तो अधिकारी भी राइट टाइम चलेगा, कर्मचारी से लेकर सिपाही भी राइट टाइम चलेगा और विरोधी भी राइट टाइम। जब विरोधी राइट टाइम चलेगा, विरोधी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, फिर 2024 में चुनाव देश का आ जाएगा। जब आपकी सरकार होगी तो 2024 में लोकसभा की बारी आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2022 में सरकार आप बना लो और 2024 में देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। केवल आज से आपको घर नहीं बैठना, आज से आपको मेहनत करना है। सब समाज में कहना देखो भाई हम लोग सर्वजन हिताय सज्जन सुखाए, बताना कि बहन जी ने सरकार बनाई तो सर्वजन हिताय सज्जन सुखाए के आधार पर बनाई। सर्व समाज को, ब्राह्मण को,
सबसे पहले तरजीह दी, मुसलमान को तरजीह दी, ठाकुर को तरजीह दी, बैस को तरजीह दी, पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर को तरजीह दी, सबको मंत्री बनाने काम किया और सबको भागीदारी देने काम किया, क्योंकि हमारा नारा ही है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा देकर आप लोगों को संकल्प लेके जाना और सब समाज में भाईचारा बनाना है। क्यों भाई, मेरी बात से मैं गलत तो नहीं कहा, सही कहा, गलत कहा? तो आज से आप लोग जाओगे संकल्प होके? तो भाई आप लोग मेहनत करके ये 5 सीटें जो गाजियाबाद की हैं इस बार परचम लहराना है, और विधायक जिसका दल का होता है उस दल के कार्यकर्ता का मनोबल हाई। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ बताओ? और विधायक से ही सरकार बनती, तो पहले विधायक बनाना है और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना है। और मैं आज बधाई देता हूँ क्योंकि ये जिला कमेटी के लोगों के नाम छूट गए थे, तो ये लोग भी कह रहे हैं भाई सबके नाम तो ले लिए, हमारे नाम नहीं लिए। तो आज जो प्रोग्राम कराया है, मनोज भी पढ़े हैं हमारे बीच में, कुलदीप कुमार जी जिला अध्यक्ष जी, ये उनने बहुत अच्छी जगह है जिनका सहयोग रहा। सिकंदर यादव जी का ये हॉल है, तो ये मिशनरी आदमी है। इसके साथ मुनव्वर चौधरी जी उपाध्यक्ष, नरेंद्र मोहित जी जिला महासचिव, संसद पाल जी कोषाध्यक्ष और स्वाति मोहन संगठन सचिव, और हमारे बीच में शकील खान जी महानगर अध्यक्ष। मैं अपने जिले की तरफ से इन सब के साथ साथ मैं सब लोगों का, आप लोगों का हृदय की गहराई से आपका स्वागत करते हैं कि आपने अपने महापुरुष की इतने बड़े लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर को लेते हुए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सुरक्षित करा, अपने आने वाले लोगों को सुरक्षित करा। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपने पूरी तरीके से पालन करके अपने महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस मनाया, ऐसे महापुरुष का जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। और वो महापुरुष में जब इनका निधन हुआ था 2006 में अक्टूबर में, तो पूरे देश की मीडिया ये देख रही थी कि शायद मानवर काशीराम साहब का बहुत धन होगा, लेकिन जब टटोला गया तो उनकी 10 रुपए केवल खाते में नहीं थे। ऐसे महापुरुष की हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो आज संकल्प लेके जाएं और इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। ये लोगों के नाम हमने ले लिए सेक्टर के भाई सभी, मैं इसी आशा विश्वास से अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जिले के जिलाध्यक्ष भाई कुलदीप कुमार जी, बहुजन समाज में मैं सभी संतों पुरुषों को प्रणाम करते हुए माननीय काशीराम साहब की राजनीति को पुष्पार्पित करते हुए जनपद गाजियाबाद के तमाम कार्यकर्ता व मेयर मंडल व पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी व लखनऊ मंडल के प्रभारी और उत्तराखंड के प्रभारी माननीय श्री संजू नायक साहब का स्वागत करता हूँ। उन्हीं के साथ मेयर मंडल के सेक्टर प्रभारी श्री वीरेंद्र जाटव साहब का भी स्वागत करता हूँ। उन्हीं के साथ श्री सिंगार साहब का भी स्वागत करता हूँ और तमाम मेयर मंडल के सेक्टर प्रभारीगण व जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, मैं आपका हृदय दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ साथ मैंने छोटा सा जलपान भी आपके लिए सुविधा कराई है, प्लीज कृपया करके जलपान जरूर करके जाना। आपका सभी का धन्यवाद, सभी का स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें,
क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज़ ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय हिंद।